Hello my dear student, this is my channel Genius Mentor Academy. I am Sanjeev Kanojha, your physics mentor. Now we will start the first chapter, physical world. This is the basic chapter. Okay? सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड, क्लास 11 की फिजिक्स है ये, और जो पहला चैप्टर है ये बिल्कुल तरीके से आपका बेसिक चैप्टर है, एकदम बेसिक हम इस पे बात करेंगे, लाइक इंट्रो की तरह है ये पूरा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जब 10th में पढ़ के आए थे फिजिक्स, हम 9th में पढ़ के आए थे फिजिक्स, और जब हम 11th में पढ़ने आ रहे हैं तो जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स है क्या, उस फिजिक्स के बारे में हम जानेंगे कि जो फिजिक्स हम इसमें पढ़ने आ रहे हैं वो फिजिक्स हमें क्या बताएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर फर्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो पहला टॉपिक है अपना फिजिक्स का। व्हाट इज फिजिक्स, कि आखिर फिजिक्स ही है क्या। तो आप देखिएगा कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स आपकी एक साइंस की ही ब्रांच है, ठीक है। फिजिक्स आपकी एक साइंस की ही ब्रांच है जो ये बताती है कि जो भी नेचर में हो रहा है, जो भी नेचुरल फेनोमेना हो रहा है, वो सब आपका रिलेट करेगा इस साइंस के अंदर। तो इन्होंने फिजिक्स की जो डेफिनेशन है, जो फिजिक्स की डेफिनेशन निकल के आ रही है, ये क्या बताती है, ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील नेचर एंड द नेचुरल फेनोमेना। फेनोमेना का मीन्स होता है वो इंसिडेंट जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं, डे नाइट, ठीक है। आपका जो आप बोलते हो वोकल कॉर्ड से आवाज, ठीक, ये सारी चीजें आपकी नेचर से रिलेटेड हैं। इसलिए हम कहते हैं कि फिजिक्स हमारी साइंस की वो ब्रांच है जो कि डील करती है नेचर और नेचुरल फेनोमेना को। इसलिए मैंने कहा कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डील नेचर एंड द नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो कि डील करती है आपके नेचर को और नेचुरल फेनोमेना को। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन के बाद कि इसकी ब्रांचेस कितनी हैं, क्योंकि हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी ब्रांचेस कितनी होंगी वो भी देख लीजिएगा। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे एक हल्का सा चार्ट बना लेते हैं। आपका जो फर्स्ट ब्रांच है, इसको मैं ए लिखूंगा। फर्स्ट ब्रांच है आपका मैकेनिक्स। सेकंड आपकी जो ब्रांच है बी, इसको मैं लिखूंगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड में आपको यहां पे लिख के बताऊंगा वह है आपकी ऑप्टिक्स। फोर्थ में आपको यहां पे बताऊंगा रिलेटिविटी। फिफ्थ में आपको यहां पे बताने जा रहा हूं वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये आपकी 5 ब्रांचेस हैं, और इन 5 ब्रांचेस में क्या होगा वो आप ऐसे ही समझ लीजिएगा। सबसे पहला मैंने मैकेनिक्स बताया है। मैकेनिक्स क्या होता है, आपकी मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होगी जिसमें आप डील कर रहे होगे हैवी ऑब्जेक्ट को एट लो स्पीड पर। दैट मीन्स मैकेनिक्स आपकी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप सारे जो लॉ है वो न्यूटन के लॉ आप फॉलो कर रहे होंगे इस मैकेनिक्स में। और ये जो ब्रांच है आपकी, ये आपकी मोशन को डील करती है। और मोशन को कैसे डील करती है, जिसमें आपके हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे एट द स्पीड आपकी लो होगी। दूसरा बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन में बिल्कुल घबराना नहीं है, इसको आप 2 पार्ट में अलग अलग करके खुद ही इसको आप बता सकते हैं। देखिए, थर्मो का मीन्स होता है थर्मल, थर्मो का मीन्स आपका थर्मल होता है। और अब डायनेमिक्स को अगर आप अलग करते हैं तो डायनेमिक्स का मीन्स होता है आपका मोशन। आपका जो थर्मल होगा वो तो हीट हो गया, और डायनेमिक्स का मीन्स हुआ मोशन। आप इन दोनों से मिला के इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर द हीट पार्टिकल इज इन मोशन कंडीशन। फिर देख लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स where the heat particle, thermal means heat particle, where the heat particle is in motion condition. नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिक्स की, कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स आपकी फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो ये बताती है कि आप लाइट के नेचर को कैसे पढ़ेंगे। लाइट के आपके 2 टाइप से नेचर होते हैं, पहला है वेव नेचर और सेकंड वन इज पार्टिकल नेचर। आप इस ऑप्टिक्स में दोनों नेचरों को आप पढ़ोगे। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिविटी की। रिलेटिविटी क्या है, रिलेटिविटी आपकी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसको आइंस्टीन ने डिस्कवर किया था। इन्होंने ये बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं
और उन दो ऑब्जेक्टों के वेलोसिटियों का डिफरेंस आप निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब वो ब्रांच आपकी क्या कहलाएगी? रिलेटिविटी। तो आप कैसे बताएंगे कि रिलेटिविटी है क्या? रिलेटिविटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। रिलेटिविटी फिजिक्स की वो ब्रांच है which is show difference in the velocity with respect to time। रिलेटिविटी आपकी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी को शो कर रहे होंगे, दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटियों के डिफरेंस को शो कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए मैंने कहा कि रिलेटिविटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज शो डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपकी रिलेटिविटी वो होगी जो दो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटियों के डिफरेंस को शो करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हम बात करते हैं। देखिए इसको भी आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को भी आप टू पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी आप टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रो का मीन्स हुआ आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक का मीन्स हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको डिफाइन करके बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स where the electricity is passes through into the magnetic field। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करा सकते हैं। किस में करा सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। ये 5 टाइप की आपकी ब्रांचेस हैं जो शो ऑफ करती हैं कि फिजिक्स इतने पार्ट में आपकी डिवाइड है। पहला मैकेनिक्स, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा ऑप्टिक्स, चौथा रिलेटिविटी और पांचवा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये आपकी फिजिक्स की ब्रांचेस हो गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।